नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बारिश बनी आफत, नगर भर में जल भराव से लोग परेशान, जिम्मेदार पूरी तरह से दिख रहे हैं सुस्त। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई बीजेपी सरकार की नाकामी। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अभियान को लेकर लगातार रीवा सांसद का जारी है जनसंपर्क अभियान। और स्कूल फीस, बिजली बिल समेत डीजल पेट्रोल की कीमतों पर राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। बारिश की आफत, नगर में तबाही, घरों में हो रहे जल भराव से खुली साफ सफाई व व्यवस्था की पोल। बारिश ने अभी तक अपना रंग पूरी तरह से दिखाया नहीं है। बावजूद इसके जिम्मेदारों की उदासीनता व लापरवाही के चलते नगर भर के लोग तबाह हैं। जगह जगह नालों में फैली गंदगी व शहर का अवैध अतिक्रमण लोगों के लिए आफत बन चुका है। लोगों के घरों व दुकानों में लबालब पानी भरा हुआ है। इस तबाही के बाद भी जिम्मेदार नगर प्रशासन इस दिशा में कोई खास कदम नहीं उठा पा रहा है, जिसका खामियाजा नगर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस बात से स्थानीय लोगों में जहां आक्रोश व्याप्त है, वहीं लोगों का कहना है कि नेता सिर्फ वोट के लिए गली गली में घूमते हैं, उसके बाद उन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहता। नगर विकास की असली तस्वीर को दर्शाती हमारी यह रिपोर्ट देखें रीवा दर्शन में। वैसे तो यह हाल रीवा नगर में जगह जगह व्याप्त है, जहां थोड़ी सी बरसात हो जाने के बाद नालों का पानी लोगों के घरों व दुकानों में भरता है, जिसकी वजह से लोग परेशान व तबाह हैं। लेकिन प्रशासन व जिम्मेदार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते, जिसके चलते लोगों में जनप्रतिनिधियों एवं नगर निगम प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। ये तस्वीर हम जो आपको दिखा रहे हैं वह किसी तालाब, बांध व खेतों की नहीं, बल्कि महानगरों की तर्ज पर विकसित रीवा शहर के घरों व दुकानों की है, जहां बारिश का पानी तबाही बनकर लोगों को परेशान कर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह अवैध अतिक्रमण व नालों की साफ सफाई समेत निर्माण कार्य में हीला हवाली है। लेकिन इसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है, जो शहर में रहने का टैक्स व साफ सफाई के नाम पर भी नगर निगम की जेब भरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये हाल है पीटीएस रोड चौरसिया नर्सिंग होम के समीप का, जहां केंद्रीय जेल रीवा की तरफ से आने वाले नाले में स्थानीय लोगों द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया है, जिसके कारण पानी का बहाव रुक जाता है और यही पानी तबाही बनकर लोगों के घरों व दुकानों में घुसता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों एवं घरों में पानी भरा हुआ है, जिसे लोग अपने हाथों से निकाल रहे हैं। लोगों से जब रीवा दर्शन टीम द्वारा इस मुद्दे पर बात की गई तो सुनिए लोगों ने क्या पीड़ा व्यक्त की। दुर्गेश सिंह। यहाँ पे पानी का देखिए ऐसा है कि ये पूरा पीछे जेल का जो पानी है, ये सड़क जो है कंक्रीट की बनी है, काफ़ी ऊंची हो गई है और जब बन रही है तब इसमें पाइप डलवाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। ये पानी वार्ड 27 का पूरा पानी वार्ड 24 की तरफ के नाले पे निकलता है और उधर रोड ऊंची हो गई है। दूसरा ये यहाँ पुलिया नहीं है, यहाँ पे एक पाइप अगर लग जाए जिससे वो पूरा पानी हमारा अस्पताल कॉलोनी वाली जो नाली से होकर जो अमैया नाला में निकलता है वो निकल जाए। इसके लिए प्रशासन से हम लोग ने कई बार पीडब्ल्यूडी वालों से भी बात करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हमारे लोगों के पूरे घर में पानी भरता है। इधर वार्ड 27 का सारा पानी पहले भी वार्ड इधर 24 की तरफ से निकलता था। अब पुलिया के बाद कहाँ इंक्रोचमेंट है, ये प्रशासन का काम है, वो देखें, इसको पता लगाए, क्योंकि पिछले 2017 से काफ़ी समस्या आ गई जब से ये कंक्रीट रोड बनी है। तो घर सबके डाउन हो गए हैं, पानी इधर से निकलता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक तो ये जो पीटीएस से धोबिया टंकी वाली रोड है, इसमें यहाँ एक पुलिया बन जाए और जो जेल का पानी पूरा 30-40 एकड़ का जो इनका खेत है उसका जो पूरा पानी है उस एक पाइपलाइन डल जाए जिससे पूरा पानी नाली में निकल जाए। बस यही मेरा ये है, जिससे समस्या समाधान हो जाए। इस समस्या को लेकर आप लोग अधिकारी हम लोग ने पिछले बार जब पानी भरा तो नगर निगम को बताया, पीडब्ल्यूडी जब रोड बन रही थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सबको बताया, सबको पता है, लेकिन कहीं कोई ऐसी सुनवाई हुई नहीं। और हर साल घर में पानी भर, जब ज़्यादा बरसात होती है, ऐसे तो नहीं भरता है, पर अगर 3-4 घंटे की बारिश होती है, जम के बारिश होती है तो पानी भर जाता है। और फिर वो पानी तब तक नहीं निकलता है जब तक ये जेल का पूरा पानी का जो प्रेशर है, क्योंकि जेल के पानी के प्रेशर से बाकी नाली की पानी जाम हो जाता है। जब ये पूरा पानी निकल जाता है तब वो पानी घर का उतरता है। पानी भरा था, गोड़े मोड़े गल्ला धाए हैं, मान ले सियान माई 12 बजे सुलझत हो, 12 बजे रात तक कुल अब का करी बताई।
हमेशा तो पानी भरता है। हमेशा नहीं बा, जब बरसा या नाला के छूटा या जेल के या तब इतना इतना पानी भर जाता है, तख्ता में चढ़े रहन बोला पानी रुकने के कारण का है, काहे रुक जाता पानी? पानी जैसे जेल के छूट चाहे यहाँ हुलियाला भर का घरन में। अब पानी कहूँ कहीं जाता नहीं है तो हम अंदर कहीं जाता, थोड़ा नीचे तो घर है है। भाई पानी रुकने के कारण का है? भाई नाली जाम है कि नाली का नाली जाम है, जैसे नाला तो जहाँ यहाँ रहा तो नाला तो यहाँ बना दीहिन, घर बना लीहिन, बढ़ा लीहिन। अब हमारा मान ले अब हाँ घर बना लीहिन, वो बीम जान दीहिन और घर बढ़ा के बना लीहिन। जागा रहा है 25 फुट तो बना लीहिन 40 फुट, अना थाला के जागा रहा तो बढ़ा लीहिन, नाली पछेल दीहिन, नाला बंद कर दीहिन। अब बताई क्या करी? आओ बोले नाम श्याम बाती हमारा सत्तेहार काला तेज नगर निगम श्याम बाती। पूरा दिन भरा रहा भाई काहे के वजह पूरा बतावा ना। ये नाली के उल्टा पानी जा रहा ना। पहले ऐसे समस्या रही? नहीं पहले नहीं रही, जब से इनका मकान बन गया जब से पानी भरा। ये है 5-6 साल से। भाई अब हमारे घर में पानी भरा था, सबको नाला के ऊपर घर बनवा ली नहीं। अब बताई नाला बड़ा करा, छोट के नाला कही दी नहीं, अब पानी है तो नाला से निकले नहीं। बताई अब हमारे घर में पानी भरा था, गरीब मनाई हम कहाँ जाई? सबके तो बड़े बड़े मनाई है तो मकान बनवा ली ऊंच नाले के ऊपर। अब हम गरीब हैं, जूठ धोते तो बताई कहाँ जाई? पानी घर में बरत कल न 12 बजे से भरा ला के 11 बजे रात तक पानी उलचे नहीं। अब बताई हम लोग कहाँ जाए? गरीब मनाई, बड़े मनाई तो बतावे नहीं, बड़े मनाई तो आके हमारा घर देखाते हैं। अब कहाँ जाए? छोट लड़का बच्चा बताई कहाँ हम लेके जाए? नाम मनोज है और मैं दिसंबर से दुकान यहाँ पे ओपन किया हूँ और दिसंबर से लेके उधर तो लॉकडाउन के चलते पूरी दुकानें बंद रही, उसकी मार झेले हम लोग। और अभी थोड़ा सा राहत मिली कि चलो दुकान खोल के कुछ पैसे करके घर गृहस्थी चलाया जाए, तो ऊपर वाले की मार और नगर निगम की उदासीनता, हमारे रीवा कलेक्टर संज्ञान में ले इस मामले को कि दुकानों में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, हम अपने दुकान को कैसे संचालित कर पाएंगे, अपने बाल बच्चों के पेट कैसे भर पाएंगे। थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं और दुरुस्त करें इस व्यवस्था को। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जो वजह से ये पानी भर रहा है केवल नगर पालिका की जो नालियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पे चौक हैं, बराबर सप्लाई पानी का हो नहीं रहा है, अतिक्रमण की वजह से भी हो रहा है। कुछ लोगों ने नालियों में अतिक्रमण करके रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि अतिक्रमण मुक्त हो और नालियाँ। यहाँ जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आता है? ये पानी बारिश का पानी और पीछे से इस दुकान के पीछे भी जो भी प्लॉट हैं पड़े हुए हैं उनका पानी भर के आता है। उसके निकलने की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से ऐसी गंभीर परिस्थितियां निर्मित होती हैं। इस समस्या को लेके क्या कभी आप लोगों ने शिकायत या किसी से बात की है? मेरे ख्याल से मैंने तो व्यक्तिगत नहीं की, लेकिन हमारे आपसी दुकानदारों ने इस मामले की शिकायत की 2 बार की है। पिछले साल भी किया था, इससे पहले भी किया था, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। आप देख ही रहे हैं इस तरीके से दुकानों में पानी भरा। मैं पिछले 2 घंटे से पानी अपने हाथों से निकाल के डब्बे से बाहर फेंक रहा हूँ। ये हर साल इसी तरीके से व्यवस्था निर्मित होती है। 15 साल से ये नाला है, पीछे नाला की इधर का पानी उल्टा आ जाता, हर बरसात में ऐसे ही होता है। किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको? बस ऐसे ही दिक्कत होती है कि काम नहीं करते 3 दिन, यही दिक्कत है। 3 दिन काम करने लायक नहीं। दुकान में पानी भरा हुआ है, कैसे ये व्यवस्थित कर पाएंगे? यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, आप सिलाई का काम करते हैं। हाँ, सिलाई का काम करते, अब लोहा वोहा खाते 3 दिन तक का बंद कर रहेंगे। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज़मीन जब तक सूखेगी नहीं, जब तक का लोहा वोहा चला नहीं सकते। अब इसके नगर निगम से कुछ देख चुकी है नगर निगम, ये नहीं है कि नगर निगम नहीं देख चुकी है। नगर निगम जो करेगी नगर निगम करेगी। वजह क्या मानते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या बताएं भैया क्यों ऐसा हो रहा है? ये पानी जो आ जाता है इतनी देर। शिकायत कहीं की है आप लोगों ने? हाँ, नगर निगम में कर चुके हैं शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, नाली में पूरे है का अतिक्रमण है पूरा, यहाँ तो नाली जाम है, घर बनवाए हैं लोग, और किससे लड़े? ये निर्माण नाली का चल रहा था, पानी जो भरा है दुकानों के अंदर, वहाँ तक नाली आई है मंदिर तक। मंदिर के बाद ये नाली रोक दिए हैं, बनी नहीं, इस वजह से पानी भरा हुआ है। नहीं, शासन वगैरह सब देख रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। सब दुकानों के अंदर पानी भर गया है।
नाली का निर्माण क्यों रोक दिया गया? नाली का निर्माण पता नहीं क्यों रोके हैं। मंदिर तक आई है, मंदिर के बाद इधर का नाली ही नहीं बनी, इस वजह से पानी भर रहा है। इस तरह की समस्याएं हो रही हैं? सब दुकानों में पानी भर रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है सबका। इस तरह की समस्या ये 2-3-4 साल हो गए, 3 साल हो गए। रोड बनाए, नाली दोनों तरफ बन गई, लेकिन वो मंदिर के पास से यहाँ से अधूरा छोड़ दिए। ये करीब 300-400 फीट नाली और बन जाती तो ये पानी सब निकल जाता। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता कर गिनाई बीजेपी सरकार की नाकामियां। मंगलवार को सिविल लाइन स्थित अपने निज आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पूर्व की कांग्रेस व कमलनाथ सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई तथा बीजेपी व शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेकर उनकी नाकामियां गिनाई और कहा कि कमलनाथ सरकार में जो बिजली का बिल 100 रुपये आता था वो बिजली का बिल 5,000, 10,000 व 15,000 रुपये आ रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस संकट की घड़ी में भी लोगों के घर नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने समेत जेल भेजने का भी कार्य किया जा रहा है, जो पूरी तरह से जनता के साथ अन्याय है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाई, तब से कोरोना अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश के हालात, खासकर अपने रीवा के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी थे तो उन्होंने 100 रुपये बिजली का बिल दिया था। आज जब हम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, आज क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान अपना बिल ले करके कम से कम कई छोटे बड़े किसान, मजदूर, आम लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, जो शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री रहते 15 महीने पूर्व जो स्थितियाँ थी, लोग जेल जा रहे थे, उस तरीके से आज स्थिति बिजली की हो गई है और अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा सबको धमकाया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि आप बिजली का बिल जमा करिए, अन्यथा आपको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, नोटिस भेज करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। मेरा कहना ये है कि जहाँ एक तरफ कोरोना लगा हुआ, किसान बेहाल, मजदूर पैदल चल करके किसी तरह से अपने घरों को पहुँचे, मजदूरियाँ भी उनको नहीं मिल पाए, जहाँ उनको पूरी तरह से बिजली का बिल माफ़ करना चाहिए, ऐसा न करके और वो जबरन वसूली और बड़े बड़े बिल, जहाँ कि 100 रुपये हमारी सरकार ने किया था और आज वो 5-5, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के बिल अब कहते हैं कि ये सुधारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाए। पूरी तरह से किसान इसमें भयभीत है, आम जनता भयभीत है, इसलिए मैं ये बातें आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इसके अलावा श्री सिंह ने प्रवासी श्रमिकों के संबंध में भी कहा कि बाहर से लौटे लोगों को रोजगार व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने में भी सरकार फेल हुई है, जिसके कारण गांवों में बेरोजगारी, भूखमरी के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं। पूर्व विधायक श्री बन्ना ने किसानों के साथ अन्याय किए जाने का भी आरोप लगाया है और कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने के बाद लगातार आम जनता व जनप्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रही है, चाहे वह पुलिस का खौफ दिखाकर हो या फिर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी हो। पंचायतों में खासकर जो प्रवासी मजदूर लौट करके आए, आप सब भी जानते हैं, कहीं न कहीं उसमें आप सब भी सहभागी रहे, उनको घर तक पहुंचाने में अपने बातों के माध्यम से, अपने मीडिया प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने भी कहीं न कहीं उस कोरोना काल में ज़्यादातर सड़कों पर रह करके फ़ोन के माध्यम से उनसे अपना हाल चाल सबसे जाना, स्थितियाँ उनकी जानी और देखा। 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर पैदल चल करके आए। आज मजदूरों की स्थिति ये है कि गांव में, मैंने अभी हाल ही में क्षेत्र में दौरा किया, आदिवासी समाज, हरिजन समाज, पिछड़ा वर्ग, अन्य सभी लोग जो भी बाहर रहते थे, आज वो घर पर हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब उनको ये चिंता सता रही है कि हमारा क्या होगा। सरकार उनके लिए कोई ठोस कार्य, कोई रोजगार या कोई मजदूरी, मनरेगा एक सहारा है, जो महात्मा गांधी मनरेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी मजाक उड़ाते थे सदन में, आप लोगों ने देखा है। आज वही मनरेगा है जो थोड़ा बहुत उनको राहत देने का काम कर रही है, लेकिन मनरेगा भर से काम नहीं चल पा रहा है। जो खाद्यान्न मिलता था, 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल, ये सब कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है।
उसके मत्थे कितने दिन चलेगा। तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जो भी मजदूर बाहर से लौट करके आए हैं उनको समुचित, चाहे छोटे मोटे रोजगार हो और चाहे उनको मजदूरी हो, चाहे जैसे भी उन्हें प्राथमिकता के तौर पर उनको कराने की ज़रूरत है। इस समय किसान बेहाल है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, जनपदों में, विकास खंडों में थोड़े बहुत पहले कुछ बीज जाते थे, खाद जाती थी सोसाइटियों में, लेकिन आज हर किसान जाता है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमने एक दिन कलेक्टर से बात किया, थोड़ा बहुत हमारे हनुमाना जनपद में पहुंचा था, मैं समझता हूं और भी जगह पहुंचा होगा, लेकिन खेती बाड़ी का समय आ गया है, खाद बीज की ज़रूरत है। अब इस कोरोना काल में जहां किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय न खाद कहीं मिल रही है, न बीज मिल रहा है। इस पर जो है हमारा इसके माध्यम से अनुरोध है कि सरकार इस पर समुचित व्यवस्था करे। इस समय एक बहुत बड़ा, चाहे सांसद हो, चाहे हमारे रीवा जिले के 8 विधायक हो, हमारे भी क्षेत्र के विधायक हैं, जब से सरकार गई, जब थोड़े बहुत कभी ट्रांसफ़र की बात आती थी तो कहा जाता था कि ट्रांसफ़र उद्योग चालू कर दिया गया है। इस समय हमको लगता है ट्रांसफ़र की पूरी तरह से हर जगह फैक्ट्री, इंडस्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं और अधिकारियों पर, चाहे जनपद का विभाग हो, चाहे तहसील का विभाग हो, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे आरटीओ, हर जगह विधायकों के निजी दलाल रख दिए गए हैं। हर जगह उनसे वसूलियां कराई जा रही हैं। अब पुलिस प्रशासन के ऊपर इतना बड़ा प्रेशर है कि फर्जी अपराध लगा करके धमकाया जा रहा है और वसूली की जा रही है। चाहे जो भी विभाग हो, अगर कोई भी व्यक्ति बोल देता है वहाँ पर जो है तो इन विधायकों और सांसद के आदमी अपने आदमियों से रिपोर्ट कराते हैं थाने में और उनके ऊपर फर्जी अपराध करते हैं। ये मैं अक्षर सह प्रमाण भी दे सकता हूँ, कोई ऐसे नहीं कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार, सरकार के चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, एक तरफा सुनवाई कर रहे हैं और उसमें आमजन और ख़ासकर उनको वोट न देने वाले लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आंदोलन और प्रदर्शन के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। इसी तरह से हड़ताल पर गए बस कर्मचारियों एवं बस ऑपरेटरों के धरने पर जाने को लेकर कहा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ व राजस्थान सरकार ने टैक्स माफ कर दिया तो शिवराज क्यों नहीं कर रहे हैं। वाहन बंद होने की वजह से जहां आम लोग परेशान हैं, वहीं डीजल, पेट्रोल व टैक्स की वजह से बस ऑपरेटरों की भी कमर टूट गई है। कोरोना लगा हुआ है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये। 2 महीने का लॉकडाउन था, एक भी वाहन नहीं चलते थे। हमने ये देखा है कि अभी कुछ कलेक्टर को, कमिश्नर को, कई बस मालिक जा करके उनके सामने अपना अनुनय विनय कर रहे हैं कि हमारी टैक्स कम करिए, हमारे टैक्स ख़त्म करिए कोरोना काल के, जिससे कि हम लोग बस चला सके। और यह इतना आवश्यक है कि जब तक बस न चलने की वजह से हमारा ही क्षेत्र लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ से पड़ता है, वहाँ से रीवा जैसे कि आपके अस्पताल में आना होता है और भी बहुत सारे काम, जिला रीवा में है, कलेक्टेड आना होता है, कई विभाग हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आम जन को आने के लिए, खासकर सामान्य लोग, जो बड़े लोग हैं जिनके पास गाड़ी घोड़ा पैसे वाले हो तो अपने वाहनों से आ रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है उसको कोई साधन नहीं मिल पा रहा है। उनके कई काम प्रभावित हो रहे हैं, मरीजों की दुर्दशा हो रही है, आधे मरीज वहीं मर जाते हैं, गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं होता, छोटे मोटे इलाज तो हनुमाना, मऊगंज और जगह हो भी जाता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मेरा इस आप सबके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उनका टैक्स फ्री करें और उनको और भी सुविधा बस मालिकों को दें, जिससे कि बस चलने लगे, उससे हमारे क्षेत्र के लोगों को राहत मिले आने जाने के लिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसके अलावा पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट को लेकर भी सवाल उठाया कि 10 जुलाई को बुधवार में संचालित जिस सोलर प्लांट का उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उससे रीवा जिले के युवाओं एवं बेरोजगारों को क्या मिला है, जबकि 50% स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा न करके यहाँ के युवाओं के साथ छल किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है और यह सोलर प्लांट बन करके तैयार हुआ। उसमें हमने भी एक आध बार मांग उठाई थी कि यहाँ पे 50% कम से कम लोकल युवाओं को रोज़गार मिले। यहाँ पे
बिजली लोगों को नहीं मिलेगी। मैं समझता हूँ इस सोलर प्लांट का लाभ मिलेगा बाहर, हमारे रीवा को कुछ नहीं मिलना। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। वहाँ से जो टेंट कनात सब आ रहा, मैं समझता हूँ कि वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिलने वाला, उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। कि चलो हम यहाँ के छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग हैं, रीवा में भी ऐसे सक्षम लोग हैं जिनका टेंट लग सकता है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनको 1 रुपये का लाभ नहीं मिले। ना युवाओं को रोजगार मिल रहा, ना व्यापारियों को और लोगों को टेंट कनात लगाने के लिए मिल रहा। बिजली तो मिलनी नहीं है कि चलो कम से कम 1 रुपये सस्ते बिजली अपने ज़िले को मिलेगी, ये भी कुछ नहीं होना है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस पर भी चेतना चाहिए। मेरी मांग है कि यहाँ कम से कम 50% युवाओं को रोजगार मिले, बिजली कम रेट पर मिले। यह मेरा इस आप सबके माध्यम से अनुरोध। अंत में श्री सिंह ने प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी को लेकर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और मांग की है कि अभिभावकों से जबरन वसूली बंद कराई जाए। अभिभावकों पर जबरन दबाव बनाए जा रहे हैं, जबकि इस समय स्थितियां बड़ी खराब हैं। फीस माफ सरकार को भरनी। हम ये नहीं कहते कि प्राइवेट स्कूल जो खोले हैं उनको फ्री में करें, लेकिन सरकार को ये चेतना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल खोल करके जो पढ़ा रहे हैं तो अभिभावकों के ऊपर उसका प्रेशर और दबाव नहीं पड़े, और उनके लिए व्यवस्था सरकार करे कि प्राइवेट स्कूलों को हम क्या लाभ दे सकते हैं, और उससे जो है जो विद्यार्थी हैं, उनके परिजन हैं, उनको उसका भुगतान नहीं भुगतना चाहिए। ये सब मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता था। अब आप सब इसके लिए आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी अभियान को लेकर लगातार जारी है रीवा सांसद का जनसंपर्क अभियान। भारतीय जनता पार्टी कुशाभाऊ ठाकरे नगर मंडल अंतर्गत रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का जनसंपर्क अभियान अनवरत चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान रीवा सांसद एक अनोखी टोपी के साथ पैदल ही शहर का भ्रमण करते हैं और दुकानदारों समेत आम जनमानस को कोरोना महामारी से बचाने 2 गज की दूरी बनाकर रहने सहित मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। इस अभियान के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने पर उनकी सफलता भी गिना रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को रीवा सांसद समेत भाजपा नेता प्रबोध व्यास, प्रकाश सोनी, विवेक गौतम सहित अन्य नेताओं एवं युवाओं के साथ सिंधी चौक से मन्नान मस्जिद, मलियान टोला, हरिजन बस्ती, कोऑपरेटिव बैंक, सिटी कोतवाली होते हुए किला मेन रोड से मछरिया दरवाजा पहुंचे। वहां से रामाधीन गली होते हुए घनश्याम किराना, कौशलेश मंदिर, कटरा स्थित पहुंचकर आज के जनसंपर्क का समापन किया गया। लगातार आपका ये अभियान चल रहा है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसका कितना असर देखने को मिल रहा है सर? बहुत पॉजिटिव जा रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना भी ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जनता का इसमें सहयोग काफ़ी, माने इसका सकारात्मक असर जाएगा और लोग इसको अपनाएंगे। ये लगातार चलता रहेगा, जन जागरण का काम है। कभी अभी शहर में चल रहा है, फिर गांव में जाएंगे, गांव में करेंगे। अभी 2 दिन तो सभाओं के माध्यम से करेंगे, उसके बाद फिर पदयात्रा के माध्यम से करेंगे। एक तरह से हम लोगों को ये देखते हैं कि 80% लोग बिना मास्क के अभी भी शहर में चल रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे, जबकि तो प्रशासन का भी निर्देश है, कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश जारी किया है कि इस अभियान को तेज़ी से बढ़ाया जाए, लोगों को इसमें जोड़ा जाए। बावजूद इसकी जो व्यवस्थाएँ नहीं बन पा रही है सही तरीके से। अब ये पब्लिक की इसको मैं कमी मानता हूँ। जनता को चाहिए कि जो निर्देश हैं वो पालन करे। केवल डंडे भर से आप कितने दिन तक इसको ठीक रख सकते हैं? आज डंडे की आवश्यकता नहीं है, कड़ाई की आवश्यकता नहीं है, स्वयं के अनुशासन की आवश्यकता है। स्कूल फीस, बिजली बिल एवं डीजल पेट्रोल की कीमत में किसानों को राहत देने की मांग को लेकर जिला शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि संकट की इस घड़ी में फंसे लोगों को सरकार राहत दे। विश्व भर में फैली भीषण महामारी की वजह से लोगों के रोजगार धंधे बंद हैं, तो वहीं इस घड़ी में लोगों का जीवन यापन करना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में महंगाई जहां आसमान छू रही है, वहीं अभिभावकों के सामने स्कूल की फीस, एडमिशन फीस का भी बोझ बढ़ा हुआ है, जिसे माफ किए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल के दामों में किसानों को राहत दिलाए जाने समेत अप्रैल, मई व जून तक के बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा
मैं आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी छाई हुई है, रीवा जिले से लेकर पूरे देश में सबके काम रोजगार धंधे बंद हो रखे हैं, मजदूर किसी तरह से पलायन करके अपने घर पहुंचे हुए हैं। तो मेरी जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से विशेष निवेदन है कि जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूलों में भेज रहे हैं, अभी जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि स्कूल मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी जुलाई चल रहा, बंद है, पर स्कूलों की तानाशाही लगातार चालू है और वो फीस लेने के लिए उन पे दबाव बना रहे हैं, लगातार उन पे दबाव बनाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि फीस आप जमा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी मुहिम में हमारे घर पर कई अभिभावक मेरे पास में आए। मैं खुद एक स्कूल संचालित करता हूं और मैंने अप्रैल, मई, जून और जुलाई की फीस माफ़ कर दी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये एक स्कूल संचालक के आधार पर कि यदि मैं फीस को माफ़ कर सकता हूं जनहित के लिए, तो यहाँ पे जितनी बड़ी स्कूलें हैं और जो शिक्षा माफिया बने फिर रहे हैं वो भी स्कूल की फीस माफ़ कर सकते हैं और उनसे अन्यत्र रूप से अभिभावकों से एडमिशन फीस, री रजिस्ट्रेशन फीस और इस तरह करके बहुत मोटी फीस ली जा रही है। इवन ये क्या कहते हैं, आपके कॉपी किताब के नाम पर लुटाई चल रही है, बैगों के नाम पर लुटाई चल रही है। और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि सिर्फ शैक्षणिक शुल्क ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी शुल्क लेने का अधिकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है। इसके बाद भी यहाँ की तानाशाही चल रही है। तो मेरा जिला प्रशासन से विशेष निवेदन है कि 4 महीने की स्कूलों की फीस माफ़ की जाए। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है किसानों के लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम घटने के बावजूद भारत देश के अंदर लगातार मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है और इस समय किसानों की जुताई और बुवाई का समय है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे देश के लिए कम करे, पर इस समय जब किसान मुसीबत में है तो उनके लिए डीजल के लिए सब्सिडी दी जाए। डीजल में उनको प्रति हेक्टेयर भूमि के आधार पर उनको सब्सिडी दी जाए और बिजली का बिल 3 से 4 महीने तक, 3 से 4 महीने के लिए बिजली का बिल माफ़ किया जाए। जिस तरह बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं इस समय लॉकडाउन के वजह से, किसी के पास पैसा, रोटी, कपड़ा किसी तरह पहनने के लिए, किसी तरह वो चेस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी बिजली के कनेक्शन लगातार काटे जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं कि बिजली का कनेक्शन ना काट कर उनके लिए समयावधि बढ़ाई जाए। जब उनके पास पैसे होंगे तो वो इस चीज़ के लिए पे करेंगे। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से भी बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में रीवा दर्शन को जानकारी दी। ये आज इंजीनियर दीपक सिंह जी द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष जिला शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा 3 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है माननीय कलेक्टर सर के नाम पर। पहला तो निजी स्कूलों में फीस माफ़ी को लेकर के है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई की फ़ीस माफ़ कर दी जाए, उसको पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु इनका ये है कि जो डीजल पर बढ़ोतरी हुई है, रेट में बढ़ी हुई है, बुआई जुताई का समय चल रहा है, उसमें भी सब्सिडी प्रदान की जाए किसानों को। और तीसरा बिंदु ये है कि जो इस समय बिजली की कटौती चल रही है या घर घर किसानों के यहाँ बिजली काटी जा रही है बिलों को लेकर के, वो भी बंद किया जाए। इन्हीं 3 बिंदुओं पर लेकर के कांग्रेस उपाध्यक्ष के द्वारा जिला शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा कलेक्टर साहब के नाम पर ज्ञापन दिया गया है। सर के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, अग्रिम कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। जमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं दिव्यांग महाविद्यालय प्राचार्य आर.के. त्रिपाठी हुए सेवानिवृत्त, समारोह पूर्वक दी गई भावपूर्ण विदाई। स्थानीय यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन एवं दिव्यांग महाविद्यालय में 39 वर्षों तक अपनी सेवा देने के बाद विगत 30 जून को प्राचार्य आर.के. त्रिपाठी सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें 7 जुलाई को समारोह पूर्वक भावपूर्ण विदाई दी गई। आपको बता दें कि महाविद्यालय प्राचार्य आर.के. त्रिपाठी सन 1981 में नेत्रहीन विद्यालय में बतौर शिक्षक के रूप में दायित्व संभाला। इसके पश्चात सन 1984 से 2020 तक वे महाविद्यालय में बतौर प्राचार्य अपनी सेवा दिए और 30 जून को श्री त्रिपाठी अपना सफलतम कार्य पूरा करके सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें समारोह पूर्वक 7 जुलाई को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष देवेंद्र शास्त्री,
सचिव डॉक्टर आरबी सोगौरा, ददोली प्रसाद मिश्र, राम उदय तिवारी, शंकर प्रसाद मिश्र, राजेश गौतम, AK त्रिवेदी, अनंत सैनम शास्त्री समेत महाविद्यालय के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बारिश बनी आफत, नगर भर में जल भराव से लोग परेशान, जिम्मेदार पूरी तरह से दिख रहे हैं सुस्त। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने की पत्रकार वार्ता, गिनाई बीजेपी सरकार की नाकामी। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अभियान को लेकर लगातार रीवा सांसद का जारी है जनसंपर्क अभियान। और स्कूल फीस, बिजली बिल समेत डीजल पेट्रोल की कीमत पर राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेस नेता द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।